तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या का पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, हम लोगों ने पार्ट 1 में 1 से लेकर 56 तक के प्रश्नों को कर लिया था और आज हम लोग 57 से देखेंगे और जो भी प्रश्न है, जो भी एग्जाम में आ सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड सारे प्रश्नों को हम कर जाएंगे, है ना। लगभग 100 प्रश्नों का संग्रह होगा। तो चलिए आज हम लोग इस पार्ट में ख़त्म ही कर डालते हैं और देखते हैं 57 नंबर प्रश्नों को। तो देखिए, लिखा गया है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या है कि परिमेय संख्या है कि नहीं। आप समझ गए होंगे कि देखिए गौर से प्रश्न को देखिएगा, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है यानी परिमेय संख्या है। तो देखिए ये तो अपरिमेय है तो इसको छोड़िए। ये भी क्या है, अपरिमेय, की √3 आप देख लिए। और यहाँ देख रहे हैं आप कि ये भी क्या है, ये अपरिमेय है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि √75 तो देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं। गौर से देखिएगा, है ना। 75 है ना, 57 नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन कर रहे हैं। 75 है तो इसको आप 5 से लिखिएगा तो 15 पचे 75, 3 से कीजिएगा 3 पाँचे 15, यानी 2 5 आ गया। रूट के अंदर 5 अगर लिखिएगा तो 5 गुणित 3 लिख सकते हैं। 2 5 निकल के बाहर आया, √3। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 75 को। और 48 को क्या लिख सकते हैं जी, देखिए 2 24 है ना, आराम से समझना है। 2 और ये 12 और ये 2 तो ये 6 एंड दिस इज 3 हो गया। अब अंदर में निकलेगा तो ये देखिए इसका जोड़ा लगा, यानी 2 दूना 4 √3। आप समझ रहे हैं ना, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। इस तरह से रूट के अंदर आप लिखिएगा ना, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 और गुणित ये वाला 3। इस तरह से बाहर निकला 2 और ये अंदर में जो बच गया उसको रूट में ही रहने देते हैं, है ना। तो ये 4√3 तो है ना, आप समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको 5√3 बाय 4√3, यानी √3 से √3 कैंसिल, यानी 5/4 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। समझ गए आप, मतलब ये परिमेय हो गया ना, कौन अपरिमेय यानी परिमेय है, और परिमेय नहीं है तो परिमेय है। तो इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 58। तो 58 में क्या है, काफ़ी आसान प्रश्न है ना। देखिए √3 और √5 है। तो देखिए आप देखिए, हम जानते हैं समान संख्या को जब रूट में गुना करते हैं हम लोग, देखिए इस प्रकार से, अगर √2 को √2 से गुना कीजिएगा आप तो क्या आता है, 2 आता है। √5 को √5 से गुना 5 आएगा। लेकिन अगर असमान संख्या को गुना करते हैं, यानी √3 को अगर √5 से गुना करते हैं तो अंदर में ही गुना हो जाता है, यानी √15 हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इस तरह से कोई संख्या परिमेय है और इसको गुना करिए अपरिमेय से, तो ये भी अपरिमेय होना है, यानी 2√5 हो जाएगा। बस समझ में आया आपको। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। इस प्रकार से हो जाएगा, है ना, आसान है ये चीज़ें। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो इसका कौन सा सही होगा, यह एक अपरिमेय संख्या न होगा, क्योंकि अंदर में है 15, 15 एक क्या है, 15 अपरिमेय है, तो अपरिमेय होगा। चलिए आसान है ना। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 59। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। तो हम लोग शांत के लिए शर्त अच्छी तरीके से आपको पता है कि शांत दशमलव प्रसार कौन सा होगा। तो उसके लिए आप शर्त जानते हैं ना कि शांत होने के लिए क्या है, यानी मतलब 2m गुने 5m, यानी क्या 2m गुने 5m, क्या इसका मतलब ये जो इसका अंश बट्टे हर होता है, यानी 17 बट्टे अगर 105 लिखा हुआ है तो ये ऊपर का क्या होता है, अंश होता है, और नीचे का क्या होता है, हर होता है। यानी हर का अभाज्य गुणनखंड 5m गुने 2m गुने 5m के रूप का होना चाहिए। मतलब 5 पे पावर n और 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप का होना चाहिए। इस प्रकार से, यानी ये बात कि m और n कोई संख्या होगा, प्राकृत संख्या। तो देखिए समझिएगा बात को, कि कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर एक 2 भी आता है सिर्फ, तो वो भी जो होगा उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। 5 आएगा सिर्फ, फिर भी होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या पे 0 का पावर क्या होता है, तो उसका मतलब होता है 1। यानी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है सबको। चलिए हम लोग 105 को चेक करते हैं। 105 को चेक करेंगे तो 5 से लगाएंगे, ठीक है। तो 5 दूना 10, है ना, 5 एकम 5, यहाँ तो बात खत्म ही हो गया। 3 आ गया तो बात ही खत्म है, क्योंकि हमको 2 और 5 चाहिए ना। 210 को देखते हैं
तो इस प्रकार से 2 देखा और 105 आ गया और 105 आ दिया, देखिए तो 3 आ जाएगा, बात खत्म हो गया। और 88 को देखते हैं ना, 2 से तो 4 4 और यहाँ 2 2 और यहाँ क्या आ गया 2 11, यानी 2 और 11 आ गया ना, बात खत्म। अब देखते हैं 160 को, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ 8 और ये 0, यहाँ पे क्या आ गया 40 और इसका क्या हो गया 2 दूना 4, ये 0 और ये 2 और ये 10 और ये देखिए 5 है ना। तो देखिए 1 2 3 4 5, 2 पे पावर 5 गुने 5 पावर 1, यानी 2m गुने 5m के रूप का आ गया, यानी यह क्या है शांत है। मतलब इसके जो हर है इसका अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m गुने 5 पावर n के रूप का है। तो इसलिए कौन सा दशमलव प्रसार शांत होगा, ये वाला, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। काफ़ी आसान है ना, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। चलिए फिर से हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 60। तो 60 नंबर प्रश्न है कि ये किस प्रकार की संख्या है, देखिएगा समझिएगा। यहाँ पे 2 1 3, देखिए 3 का रिपीट हो रहा है ना, एक बढ़ रहा है ना, देखिए 3 1 1 फिर 3 1 1 1 फिर 3 1 1 1। मतलब जब भी, मतलब देखिए आप, मैं आपको ये बता दूं कि रूट से बाहर की एक ही संख्या अपरिमेय होती है, सिर्फ और सिर्फ ये। मतलब कोई भी संख्या अगर इस प्रकार से रहता 2 1 0 0 0 फिर 1 फिर 0 0 0 फिर 1, मतलब जो कभी इसको ये रुक ही नहीं सकता है, मतलब इस पर हम रैकरिंग भी नहीं लगा सकते, वही एक अपरिमेय होता है। यानी अगर कोई इस तरह से है, किसी पे अगर आप रैकरिंग लगाएंगे सीधा आपका ये अपरिमेय है। कुछ भी अगर ये दिया हुआ है इस तरह से डॉट 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 दिया हुआ, सीधा कहिएगा अपरिमेय है। सिर्फ एक ही चीज़ है जो अपरिमेय है बाहर में, जिस संख्या का रिपीटेशन कभी रुकता ना हो, बस ये देखिएगा कि बीच का बढ़ रहा हो, है ना। अगर एक ही संख्या पे अगर छोड़ दिया आपको समझ, उस पर बार लगा सकते हैं या रेखनिंग लगा सकते हैं, और रेखनिंग लगा सकते हैं तो वो परिमेय होगा, है ना। तो आप समझिएगा बात को। तो यही एक संख्या है, बाहरी संख्या, जो क्या है अपरिमेय है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 61। तो 61 में क्या है जी, तो 61 में भी काफ़ी आसान प्रश्न है। √3/√12 है ना, ये क्या है चलिए चेक करते हैं। √3 था ना, तो यहीं पे तो हो जाएगा ना, देखिए √3/√12, तो √3 तो रहने दीजिए, 12 को देखिए कुछ करते हैं 6 और ये 2 से 3, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, ये जोड़ा लगा यानी 2√3, यानी मैं कह सकता हूँ कि √3 क्या लिख सकते हैं 2√3, तो यानी √3 से √3 कैंसिल, यानी 1/2, और 1/2 ये क्या है परिमेय संख्या है। तो बड़ा ही ध्यान से आपको लगाना होगा, है ना, देखिएगा सही से चीज़ों को, क्वेश्चन को आराम से तब बनेगा। चलिए इस तरह से आप देख लेते हैं प्रश्न संख्या 62। तो 62 भी काफ़ी आसान प्रश्न है। 3 माइनस √3, देखिए परिमेय अपरिमेय को जोड़े घटाए गुना करे भाग करे हमेशा क्या आएगा अपरिमेय होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। काफ़ी आसान प्रश्न है। प्रश्न संख्या देखते हैं 63, है ना। अभी हमने कहा ना कि बाहर कोई भी संख्या, देखिए यहाँ तो सीधा सा लिखा हुआ है, यानी यह एक क्या है परिमेय संख्या है ना। क्योंकि देखिए एक पूर्णांक तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि पूर्णांक का मतलब क्या है, पूर्ण संख्या बोलता है जीरो से शुरुआत होता है, और पूर्णांक संख्या मतलब जीरो में जो भी माइनस वाला ऐड हो जाता है ऋणात्मक संख्या, मतलब ये सब संख्या दशमलव वाला तो कोई होगा ही नहीं, ये पूर्णांक। और अपरिमेय तो आप जानते हैं कि जिसका जो है बाहर का सिर्फ एक ही वाला, जो अभी हमने 60 नंबर प्रश्न बताया, और यह एक क्या हो जाएगा तो परिमेय संख्या है। तो आसान है ना, देखिएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 64। तो देखिए अभी मैंने जिस बात का जिक्र किया था, यानी देखिए 5.23333, यानी मैं इसको कह सकता हूँ 5.23 पे, इस तरह से मैं रेखनिंग लगा सकता हूँ। जब भी रेखनिंग लगा दिया इस पर, मतलब ये क्या है परिमेय है। अगर हाँ ऐसा रहता 2 3 फिर 2, अगर रहता फिर 3 3 फिर 2 फिर 3 3 3, इस तरह से रहता, मतलब 3 नहीं रुकता, इसकी संख्या बढ़ती ही रहती, यानी ये एक ही बात को रिपीट कर रहा है। लेकिन बार बार एक आने के बाद रिपीट जब होता है तब वो अपरिमेय होता है, ये क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा, है ना, आसान है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 65। तो 65 में क्या है कि 1/√7 क्या है तो अपरिमेय संख्या है जी। मैंने कहा ना परिमेय अपरिमेय को जोड़े घटाए भाग करे गुना करे हमेशा क्या आएगा अपरिमेय आना है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या है आपका 66। तो 66 भी काफ़ी आसान प्रश्न है ना। देखिए कहता है कि भाज्य ए और भाजक बी, भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर के लिए कौन सा सत्य है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम जानते हैं इस तरह से बी क्यू प्लस यहाँ पे आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना। आप जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर,
यानी ये हिंदी में कहें तो भाज्य बराबर जो होता है वो भाजक गुणित भागफल और प्लस शेषफल, और साथ में इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिविडेंड। इसको क्या कहते हैं, कोसेंट। इसको क्या कहते हैं, तो डिवाइजर। इसको क्या कहते हैं, तो रिमाइंडर। आपको ये पता है। तो इस तरह से चीज़ें हैं, यानी भाज्य भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। जहाँ ये जो आर होगा, ये आर ये आर हमेशा क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। जब भी आर होगा तो या तो नीचे में जीरो आता है रिमाइंडर, या तो जीरो से बड़ा आता है। लेकिन हमेशा ये वाला यहाँ पर वाला संख्या रहता है बी कोई, यानी भाजक से हमेशा क्या होता है, बी से हमेशा क्या होता है, ये छोटा होता है आर। तो ये चीज़ को याद रखना है हमेशा आपको, ठीक है। ये वाला आता ही है, ठीक है। मतलब मैं अब अगर आपको एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो समझिएगा। इस तरह से अगर मान लीजिए हमको 24 में देना है भाग दे रहे हैं हम 5 से। तो देखिए 5 चौके 20, यानी देखिए यहाँ पे क्या आया, 4 आया ना। यानी आप देख रहे हैं कि ये हमेशा क्या आया, या तो जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर। ये जीरो से बड़ा है लेकिन इससे छोटा है ना ये। तो ये बात आप समझिएगा बात को। तो काफ़ी आसान है, यानी कौन हो जाएगा, देखिए इसमें तो दिया हुआ है जीरो जो है वो बड़ा है बराबर से, लेकिन बड़ा छोटा या बड़ा है, बराबर है, छोटा बराबर, छोटा होगा हमेशा। यानी कौन सा सही होगा, देखिए ये भी गलत है, बराबर होना चाहिए, ये सही है ना, सी। यानी जीरो हमेशा, आर जो है हमेशा जीरो से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा, इस तरह से। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 67, है ना। देखिए इसमें क्या है, तो इसमें है एक्चुअली कि 5.2372। सीधा देखिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। आसान है ना, ये सब चीज़ को तो डिस्कस करना ही नहीं है, मतलब काफ़ी आसान है। अब देखिए 68 नंबर प्रश्न क्या है दिया हुआ कि 5√3। ये भी क्या है, ये तो एक अपरिमेय संख्या है ना। तो चलिए आप देखते हैं प्रश्न संख्या 69। तो 69 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी संख्याओं में से कौन सी संख्या जो विजातीय श्रेणी मतलब अलग जाति का है। इसमें 3 संख्या ऐसा है जो समान जाति का है, लेकिन एक संख्या ऐसा है जो डिफरेंट दिख रहा है इसमें। तो चलिए देखते हैं। ये 2/3 है, और ये इसको अगर निकालें तो ये क्या आ जाएगा, 5/7। और ये तो √11, और ये 7/3। यानी ये सब देख रहे हैं, ये सब बट्टे के फॉर्म में है, ये और ये। लेकिन ये देखते हैं √11, मतलब ये समझ लीजिए कि ये परिमेय है, ये परिमेय, ये परिमेय, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय। यानी ये विजातीय मतलब इस सबसे अलग श्रेणी का है। तो ये सही हो जाएगा ना। तो काफ़ी आसान है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए आपको। प्रश्न संख्या क्या देखते हैं, 70। तो इसमें क्या दिया हुआ, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय है, मतलब परिमेय देखना है। पाई एक अपरिमेय संख्या आपको पता है, √7 एक अपरिमेय संख्या पता है, यानी ये परिमेय है, 4 निकलता है इससे बाहर, और ये 5, यानी ये परिमेय है, और ये तो जानते हैं अपरिमेय है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 71, है ना। चलिए 71 में क्या है देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन अलग है, यानी वही विजातीय श्रेणी का कौन है इसमें। तो देख लेते हैं, चलिए इसको निकालिए ना, है ना। 4 चौके 16, 4 निकला, ये 2, और ये तो अलग है, बट्टे के फॉर्म में है ये, और ये भी बट्टे के फॉर्म में है। तो यानी ये बट्टा, ये देखिए, ये परिमेय, ये परिमेय, ये परिमेय, लेकिन ये क्या हो गया, अपरिमेय। तो ये अलग है, इसका सी हो जाएगा। देख रहे हैं बट्टा यहाँ पे देख रहे हैं साथ ही, लेकिन ये सब देख रहे हैं विजातीय मतलब अलग श्रेणी का। ये सारा सारा बट्टा वाला ये परिमेय है, लेकिन ये अपरिमेय ना हो गया क्योंकि √2 ना है यहाँ। तो ये सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या क्या 71। अब 72 देखेंगे ना। तो चलिए अब हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 72, है ना। तो दिया गया है संख्याएं, इस पर सिर्फ वार है, इस पर ही रेकनिंग है। 0.32 को P/Q के रूप में लिखें तो पूर्णांक जो Q बराबर नहीं है लिखा जा सकता है। चलिए देखते हैं। तो कह रहा है इसमें क्या कि P/Q के रूप में लिखिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0, तो लिखा जा सकता है। तो चलिए इस तरह का प्रश्न हर एक स्टूडेंट का डाउट होता है ना। तो इसको सोल्यूशन के लिए हमने क्या करा है, एक चीज़ को समझाया। देखिएगा इस पर कोई भी प्रकार अगर आएगा तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा यदि मतलब एक ही संख्या को एक पे अगर लगा हुआ है, क्या मतलब रेकरिंग लगा हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा कि x बराबर मान लीजिएगा जो संख्या पर मतलब ये रेकरिंग लगा हुआ है उसको 2 बार लिख दीजिएगा।
मतलब इसको हमने क्या करा, 2 बार लिख दिया, लीजिए 2 बार लिख देते हैं, मतलब उस पे लगा 2 बार लिख दीजिए। चलिए, तो अब आप अगर एक संख्या पे बार लगा है तो इस पूरे मतलब समीकरण को मान लीजिएगा, उसको x बराबर एक समीकरण फिर मान लीजिएगा आप उसे, और उसके बाद दोनों तरफ अगर एक पे 10 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। 10 से गुना किया, देखिए 10x हो गया, और जब भी हम करेंगे तो एक स्थान के बाद खिसकेगा ना, मतलब अब अगर मतलब इस तरह से आप देखिए समझिएगा बात को कि जो समझ 9 है, अगर हम इसको कितना से गुना करते हैं, 10 से गुना करते हैं, तो इसको बट्टा में 100 देना पड़ता है ना, तो इससे ये कटेगा ना, 1 0 से 1 0, तो 9.9 नहीं होगा, ऊपर में जाएगा। तो इस प्रकार से मतलब देखिए, अगर 10 से गुना करते हैं तो दशमलव यहाँ देंगे, 100 से गुना कर दशमलव यहाँ देंगे, 2 स्थान के बाद मतलब दशमलव इधर खसक जाएगा, है ना। 1000 से कर दशमलव यहाँ आता, इस प्रकार से आप समझिएगा। तो 10 से गुना किए तो 9.999 आ गया। अब देखिए, अब समीकरण 1 माइनस 2 कर देंगे, यानी 9x में से ये वाला x जाएगा, तो 10x में से x गया तो 9x, और ये 9 में से 0.99 दोनों के बराबर कर लेंगे, क्योंकि बार है तो कितना बार भी लिख सकते हैं इस साइड, है ना। तो अब क्या बचा, ये तो 0 हो गया, ये 9 में से 0 गया तो 9 ही, 9 से काटा तो ये 1 आ गया। ये तो इस प्रकार से एक रह सकता है, और एक इस ये अभी वाला है, देखिएगा इस वाले बात को समझिएगा। ये जो इस प्रकार का प्रश्न है, ये आपको दिया हुआ था, जो समझ 2 पे पावर क्या है, मतलब लगा हुआ है इस पे रैकरिंग, तो इसे हमको निकालना है। तो सबसे पहले आप इसे मान लीजिएगा x बराबर 3, 2 बार इस पे बार लगा, उसे 2 बार लिख दीजिए, और इसे समीकरण हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। इसमें फ़र्क है, आप इसे सिर्फ 10 से गुना करके साथ नहीं रह सकते हैं, मतलब समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुना किया, चलिए हमने कर दिया, तो 10x, और हमने कहा था कि 10 है तो दशमलव यहाँ दे दीजिए, 100 से गुना करेंगे तो दशमलव को उठा के यहाँ रख देंगे, अगर 1000 से गुना करें दशमलव को उठा के यहाँ रख देंगे, है ना। इधर जीरो का मतलब ही नहीं बनता है, तो हमने 10 से गुना किया ना, दशमलव को यहाँ कर दिया, देखिए किया, तो यहाँ 2 लिख दिया। तो यहाँ ये आप नहीं कर सकते कि इसमें से इसको घटाइएगा तो आंसर नहीं आने वाला है। अब अगर 2 संख्या है ना, तो फिर से आप 10 से करने के बाद फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा समीकरण 1 में ही। तो आप 100 से गुना किए तो 100x, यानी अब इसी में 10 100 से मतलब गुना किए तो 2 संख्या के बाद दशमलव रखेंगे, यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ दशमलव रख दिए, देख रहे हैं। और उसके बाद 22 लिख दिए, मतलब 2 लिख ही सकते हैं इसके बाद। उसके बाद मतलब यहाँ ये समीकरण का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इसका सिर्फ काम के लिए काम है। अब देखिए, समीकरण 2 में से तीनों घटा रहे हैं, मतलब 100 माइनस 10 तो 90x, और ये वाला 32 में से ये वाला 3 जाएगा, 32.22 में से, मतलब 2 में से 3.22 जाएगा, तो इस प्रकार से 29.00 बचेगा, तो 29/90 ये आंसर आ जाएगा, है ना। इस बात को, इस प्रश्न को समझिएगा, और इसी पे और टाइप आप समझ लीजिए, मतलब आपको समझा ही देते हैं। और अगर देख लीजिए इस प्रकार से हम ट्रिक भी बताते हैं कि ट्रिक पे आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, मतलब इस प्रकार से है 23.43, यानी दोनों पे क्या है, लगा हुआ है रैकरिंग, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप इसे मान लीजिए, इसमें सिर्फ मतलब एक ही बार 100 से गुना कर देना है। तो x बराबर आप मान लिए 23, 2 बार लिख दिए, जिस पे है उसको 2 बार लिख दिया, मतलब दोनों ओर किससे गुना किया आप, 100 से गुना कीजिएगा ना, 100 से, तो दोनों ओर, क्योंकि दो पे मतलब दोनों पे रखनी है तो 100 से गुना करते हैं, एक पे रहता 10 से गुना करते हैं, क्योंकि वो अकेला था दोनों पे था, तो पहले 10 से उसका 100 से किए थे। तो यहाँ देखिए 100x हो गया, और मतलब हमने क्या कहा था कि मतलब अगर दशमलव 100 से गुना कर 2 अंक इधर खसका देंगे दशमलव को, तो यहाँ खसका दिया, देखिए 23 है ना, 1 2 यहाँ दशमलव रख दिया, उसके बाद 43 लिख सकते हैं, इसको तो कितना बार भी लिख सकते हैं। और उसके बाद समीकरण 2 में से 3 को घटा रहे हैं, मतलब 100 इस वाले में से इसको घटा रहे हैं, तो 99x आएगा ना, इस वाले में से इसको घटाएंगे तो, और 23 ये वाला है, और ये वाला इतना में से इतना घटा, क्योंकि इसके बाद 43 तो बहुत बार लिख सकते हैं, तो इसलिए मैंने क्या कहा, इस वाले को मतलब एक बार और 43 लिख ही सकते हैं ना, यहाँ पे 43 लिख दे तो कोई दिक्कत है नहीं। तो यही बात है, इसको लिखा, और ऊपर वाले को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो यहाँ 0 आ गया 0, और यहाँ क्या बच गया, 4 में से 2 गया तो 2, और ये वाला 23 20/99, एक ये प्रकार हो सकता है, और एक ये हो सकता है। तो इस ये काफ़ी आसान होता है गाइस, तो इसे क्या कीजिएगा, मतलब हटाइएगा, और बट्टा में क्या दे दीजिएगा, 100 दे दीजिएगा। अब ट्रिक समझिएगा, ट्रिक क्या है इसका, कि अगर कोई भी संख्या मान लीजिए दिया हुआ है आपको, मान लीजिए इसका निकालना है, 23 है, और इस पे पावर लगा हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा कि जितना भी संख्या है, जितना भी संख्या पे पावर है, मतलब जिस पे रैकरिंग लगा हुआ है पट्टा में, उतना क्या दीजिएगा, 9 दीजिएगा, है ना। तो ये दोनों पे लगा हुआ है तो 9, और साथ में रैकरिंग से पहले जो भी संख्या है, उस पूरे संख्या में से उस पहले वाली संख्या को घटा दीजिए, मतलब देखिए, मतलब ये पूरे संख्या को लिखिए तो क्या होगा, 23 43, और ये जो रैकरिंग से पहले क्या है 23, तो इस 23 को आप घटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा, यही ना आएगा, 0 2 23 20, और बट्टा में तो सेम ही रखना है। तो ये आंसर, ये ट्रिक है।
मतलब किसी पे अप्लाई कर लीजिए, आप समझे। देखिए आप इसी पे कीजिए। देखिए मतलब मैंने क्या कहा कि इस पूरे संख्या को लिखिए 0.2 ये लिख लिए, और रेकरिंग से पहले क्या है मतलब 3 है, मतलब 0 इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 3 घटाते हैं इसमें से 3, तो क्या बचा 29 ना बटा। मतलब रेकरिंग से पहले जो भी संख्या है 3 है, 0 अगर कुछ रहता तो इसको भी घटाते पूरा में से, लेकिन सिर्फ 3 ही, तो तीनों घटाया 29 बचा। और नीचे में हमने क्या कहा कि ये 29 आया, और नीचे का कुछ नहीं करना, मतलब जितना जितना पे पावर लगा हुआ है रेकरिंग उतना 9, और जितना पे नहीं लगा हुआ उतना 10, तो ये क्या आ गया 29/90। तो इसको थोड़ा समझिएगा, ठीक है, ये ट्रिक है, तो ध्यान समझिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 72 हो गया ना। अब देखते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 29/90। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 73। तो 73 में क्या है, 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है, तो देख लेते हैं। तो इस बी पर भी रूट होगा ना। तो देखिए हम लोग 73 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो यहाँ देखिएगा 2 और 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या खोज रही है। सबसे पहले अगर मैं दोनों को मैं अगर रूट में लिखता हूँ, दोनों ओर वर्क करते हैं, देखिए थोड़ा हम डीपली जाते हैं। ऐसे तो आप कह सकते हैं ये वाला आंसर सही है, मतलब अपरिमेय संख्या इसके और इसके बीच अगर आप मान समझिए निकालिएगा तो 2 दशमलव समथिंग आएगा, 2.3 कुछ आएगा, तो इसका मतलब तो ये तो अपरिमेय संख्या आ ही जाएगा, मतलब इसके बीच का अगर आप बेसिक समझे। ऐसे आप समझिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो अगर कीजिएगा तो 4 और ये 600 क्या हो जाएगा 25। इसको लिखिएगा √2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या 2 इस प्रकार से, तो इसलिए इसके बीच में हो जाएगा, इसके बीच में क्या होगा √5 ही होगा जो अपरिमेय होगा, ठीक है, जो अपरिमेय जो होगा इसके बीच, क्योंकि देखिए ये तो नहीं ना दिया, ये 4 न 2 न दिया गया, इस पर तो रूट चढ़ा रहे हैं, तो इसके बीच का क्या होगा √5 होगा। मतलब ऐसे समझिए, आप डीपली समझिए बात को, समझिए ये 2 है, मतलब क्या कि 2 का अगर आप निकालिएगा कहीं ना कहीं 2 मान लीजिए एक अपरिमेय संख्या है ना, 3 भी एक अपरिमेय संख्या है, 4 4 नहीं है 5 है, अगर आप निकालते हैं इसमें तो 1 दशमलव कुछ कुछ तो आएगा ना, इसका भी कुछ कुछ आएगा, तो इसका मतलब इसके और 2.5 दिया है, 2.5 का भी कुछ आएगा, तो इसके बीच में कौन होगा √5 ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्योंकि इसको आप बाहर निकालिएगा तो इसका क्या होगा, मतलब इसके बीच आएगा, मतलब 2.34 3 4 तो नहीं, इसके बीच आना तो मैंने 2 1 आ सकता है, 2 0 आ सकता है, या 1 6 आ सकता है, लेकिन इसके 2 और 2.5 के बीच ही आएगा, मतलब इसको आप बाहर निकालिएगा, तो इस प्रकार से बात है। अब देखिए अब क्या कह रहा है, तो 74 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी सही सत्य कौन है। देखिए कह रहा है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। नहीं, ये जरूरी नहीं है। अगर मैं √5 एक अपरिमेय है, √5 भी एक अपरिमेय, दोनों अपरिमेय संख्या गुना करते थे तो परिमेय आ गया, लेकिन ये कह रहा है हमेशा अपरिमेय होता है, तो ये कथन गलत है। एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या को गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। हाँ, ये 100% सत्य है, क्योंकि आप जानते हैं एक परिमेय और अपरिमेय को गुना करें तो हमेशा क्या आता है अपरिमेय आता है। यानी एक परिमेय लीजिए 5 और एक अपरिमेय लीजिए √5, तो ये क्या आएगा 5 √5, तो ये भी क्या है अपरिमेय है। अब कहता है मतलब ये तो सही हो गया, इसको भी देख लेते हैं आगे। 2 अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा जी, देखिए √3 प्लस √3 यानी 2√3, यानी ये भी तो अपरिमेय ही है, ये कह रहा अपरिमेय नहीं होगा, तो ये भी गलत है। अब देख लेते हैं, चलो इसको भी थोड़ा सा चेक ही कर लेते हैं 1 मिनट। तो देखिए एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ जो होगा वो पूर्णांक नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, देखिए यानी अगर मैं -4 लिखता हूँ और +4 लिखता हूँ तो क्या है कट गया 0, ये तो पूर्णांक संख्या भी है ना, पूर्ण संख्या भी है और परिमेय संख्या भी है, तो टेंशन नहीं लेना है, ये भी गलत है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 75। ये प्रश्न काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट है। कहता है यदि एक प्राकृत संख्या यानी n होगा यहाँ पे, यदि n ये वाला जो n है, यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n क्या होगा। मतलब n जो है कोई प्राकृत संख्या किसे कहते हैं गिनती की संख्या को 1 2 3, तो √n क्या होगा। मान लीजिए कि हम इसमें रूट चढ़ा देते हैं, इसमें रूट चढ़ा देते हैं, इसमें भी रूट चढ़ा देते हैं और सब पे रूट चढ़ा देते हैं 4 पर, तो कभी देखते हैं कि ये बाहर निकल रहा है, यानी कभी अब देख रहे हैं कभी ये क्या है अपरिमेय हो रहा है
और कभी आप बाहर निकालिएगा तो कभी कभी प्राकृत भी हो गया ना ये। तो देख लीजिए, हमेशा प्राकृत जी नहीं होगा, हमेशा अपरिमेय भी नहीं होना है, क्योंकि देख रहे हैं कभी बाहर निकल के ये परिमेय बन जाता है, और यानी प्राकृत भी इसको कह सकते हैं। हमेशा परिमेय संख्या जी नहीं, कभी प्राकृत, और संख्या कभी अपरिमेय संख्या जी हाँ ये है। देखिए क्योंकि रूट से बाहर ये तो ये आ गया, ये मतलब प्राकृत संख्या कह सकते हैं, और इसे क्या कह सकते हैं, अपरिमेय संख्या। तो कभी प्राकृत कभी अपरिमेय। तो अब चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 76। इसमें कह रहा है कि यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा होगा। तो देखिए हम समझिएगा, प्रथम जो अभाज्य संख्या क्या होता है। देखिए प्रथम अभाज्य संख्या क्या है, प्रथम अभाज्य संख्या क्या है, 2 3 5 7 डॉट 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 कहाँ तक, 13,986 तक। तो वहाँ बात समझिएगा यहाँ पे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक ही ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम है, मतलब एक ही ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम है, नहीं तो सारा का सारा अभाज्य संख्या क्या होगा, विषम होगा। आप देखिएगा, यानी सम प्लस विषम को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा, विषम ही आना। यानी सम 2 और 3 को आप जोड़िए, क्या आया 5, 2 और 5 को जोड़िए 7, यानी हमेशा सम और विषम को जोड़ेंगे तो विषम ही आना है। यानी यहाँ पे आप विषम संख्या खोजिए, 13,986 जो होगा वो किसी विषम से भाज्य होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, कोई विषम संख्या है इसमें से, नहीं। 6 4 8 नहीं, कोई नहीं विषम संख्या। तो इसमें से हो गया कोई नहीं। अगर कोई विषम संख्या रहता तो ये अभाज्य संख्या जो होता है इसका योग इससे विभाजित हो जाता। अब देख लीजिए इस बात को समझिएगा। ये प्रश्न संख्या 77 है कि इसमें क्या कह रहा है, देखिएगा समझिएगा बात को। x पे पावर n है ना, x पे पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है, तो n निश्चित रूप से होगा, मतलब सम पूर्णांक विषम पूर्णांक। ऐसे तो आपको याद ही होगा, किसी में पास होता है तो विषम होगा, विषम पूर्णांक होगा। लेकिन समझिएगा बात को, यानी हम मान लीजिए x है कोई, और इस पे n प्लस 1 को विभाजित किससे करना है, निश्चित रूप से गुणक किसका होना चाहिए, x प्लस 1 का। इस प्रकार से, यानी अगर n की जगह पे आप n बराबर 1 रखते हैं तो x से पावर 1 प्लस 1 बाय x से पावर, इसको 1 लिख सकते हैं, प्लस 1 लिख सकते हैं। इसको काटा तो क्या आ गया, 1 आ गया, यानी विभाजित हो गया, यानी विषम से विभाजित हो गया। लिखिए सम से होता है क्या, देख लेते हैं। जब n की जगह पे क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, तो x पावर 2 प्लस 1 बट्टे x से पावर 1 प्लस 1, तो ये तो कटेगा ही नहीं, इससे नहीं कटेगा। तो ये संभव नहीं है, सम के लिए संभव नहीं है, यानी ये विषम पूर्णांक के लिए संभव है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हमेशा विषम पूर्णांक। अब देखिए प्रश्न संख्या देख लेते हैं क्या, 78। तो ये भी काफ़ी आसान प्रश्न है। आपको कहता है कि संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। तो देखिए संख्या रेखा ये होता है 0 1 2 3 1 2 3, यानी इधर माइनस में रहता है ना, और इसके बीच कई संख्या होती है, 0.0 1 1 0.0 कुछ 0 बट्टा में हम कुछ रख के आधा होता, बहुत कुछ रख सकते हैं संख्या रेखा पर। यानी प्राकृत संख्या को नहीं, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता, यानी एक वास्तविक संख्या होता है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या के योग को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। सारा का जो दादाजी कौन है, ये वास्तविक संख्या है, तो सारा संख्या आ सकता है। तो इस पे क्या आएगा, वास्तविक संख्या। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 79। तो 79 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। तो मतलब जिसपे 2 पावर n गुणे 5 पावर n का होगा, तो ये सब तो शांत नहीं होगा, क्योंकि 700 इसमें मतलब हम जानते हैं कि शांत होने के 2 पावर m गुणे 5 पावर m का रूप होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि ये 7 का क्यू कितना होता है, 243, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1/2 पावर 3 गुणे 5 पावर 3 आ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो ये तो काफ़ी आसान प्रश्न था। कहता है अगला 80 नंबर प्रश्न की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो है ना, काफ़ी आसान है ना, 16 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो। तो देखिए ये बात को अभी समझिएगा। सबसे पहले इसके लिए हमको 16 20 और 24 का क्या निकालना पड़ेगा, LCM। 16 20 और 24, आवाज गुणनखंड द्वारा निकालते हैं, 2 से लगाएंगे तो 8 4 और
ये क्या हो गया 2, यानी 2 पे पावर कितना हो गया इसका 4 है ना 16 का। और इसका क्या हो गया 10 5 है ना 2 पे पावर 2 गुणित 5 पावर 1, और ये 2 के करिए तो 12, ये 6 और ये 3, यानी 2 पे पावर 3 गुने 5 3 पे पावर 1, यानी एलसीएम क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड के उभयनिष्ठ में उपज सबसे बड़ी घात, उसके अलावा जो बचा सब उभयनिष्ठ, ये तीनों है सब में। सबसे बड़ी घात कौन 2 पावर 4, उसके अलावा कौन कौन है 5 है उसको लाइए, 3 है उसको लाइए। इसका क्या हो जाएगा 16 16 5 3, यानी 16 5 80, 80 गुने 3 यानी 240 है ना। तो ये मत समझ लीजिएगा कि ये 240 आंसर हो गया, जी नहीं, है ना, थोड़ा सा गौर से। अब देखिए कहता है कि सबसे छोटी संख्या जो इससे भाज्य हो, मतलब कि सबसे पहले देखना है कि इसमें कौन कौन पूर्णवर्ग संख्या है अभी कि नहीं। ये तो पूर्णवर्ग संख्या है ही नहीं, 240 कहाँ रूट इसका निकलता है, इसको कहाँ रूट में लिख सकते हैं, और 2400 इसको भी रूट में नहीं लिख सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। 1600 और 3600 को जी हाँ लिख सकते हैं, 400 लिख सकते हैं, इसको 600 लिख सकते हैं। तो अब ये दोनों को भाग देते हैं, जिससे में ये भाग लग जाएगा 240 भाई उसका आंसर होगा। 1600 में देखते हैं भाग देकर, और एक है 3600 पूर्णवर्ग संख्या। तो पहले लगाते हैं 240, इसमें 0, इसका 12 और इसका 80, यानी ये 6 और ये आ गया आपका 40, नहीं कटेगा पूरा पूर्ण रूप से। अब देखते हैं 240, इससे 0 से 0 कैंसिल, यानी और ये 12 और ये 180, और ये 6 और ये 90, 15 6 के 90, यानी 15, जी हाँ ये मतलब इसको विभाजित कर दिया, यानी इसका कौन सा आंसर होगा 3600, है ना। तो थोड़ा आराम से इसको देखना है, प्रश्न थोड़ा अच्छा लेवल का था। अब ये भी प्रश्न बढ़िया है। अब कह रहा है इसमें, देखिएगा बात को समझिएगा। ये प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए, है ना। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है, सॉरी, है ना। क्या कहता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उसके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समावर्तक जो है वो महत्तम समावर्तक का जोड़, दोनों का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले तो कह रहा है लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम का जिसके साथ रहेगा उसके साथ ही गुना होगा, यानी एलसीएम, और ये महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ। सबसे पहले मानना कि एचसीएफ मानेंगे पहले, एचसीएफ बराबर एक्स, और एलसीएम क्या मान लेते हैं हम बाय, यानी दो। अब प्रश्न अनुसार चलते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम उसका 14 गुना, यानी पहले लिखते हैं एचसीएफ बराबर एलसीएम, मतलब गुना किस में होगा 14 गुना है एलसीएम, एचसीएफ का 14 गुना एलसीएम, यानी गुना किस में होगा एलसीएम में होगा, जिसके साथ का रहता है उसके साथ गुना होता है एलसीएम में। तो ये समीकरण एक कह देते हैं इसको। उसके बाद कह रहा है तथा द्वितीय शर्त में कहता है कि एलसीएम तथा एचसीएफ का जोड़ 600 है, कितना, यानी एक्स प्लस वाई बराबर कितना, यानी एलसीएम एचसीएफ कर दिया ना, दोनों का जोड़, ये नहीं माना है। ये क्या है 600 है। तो x प्लस इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, x की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं 14 बाई और साथ में ये बाई, तो कितना हो गया 15 बाई बराबर 600, यानी बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 600 बाई 15, 15 चौके 60, यानी 40, यानी बाई का मान कितना आ गया आपका 40। बाई का मान यानी क्या, कौन सा मान, बाई मतलब एलसीएम, एलसीएम क्या आ गया आपका 40। अब निकालना है हमको, अगर ये क्या कहते हैं एचसीएफ, यानी बाई का मान एक में रख देंगे समीकरण एक में, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं 14 गुणित 40, 14 चौके 56, यानी 0 560। ये आपका क्या आ गया HCF। आगे क्या कह रहा प्रश्न कि तथा यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। HCF एलसीएम निकल गया। हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है एलसीएम गुणित एचसीएफ, यानी ए गुणित बी बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। होता है कि नहीं होता है। तो एक संख्या दिया हुआ है 200, कितना दिया देख लेते हैं, एक संख्या 280 दिया है, चलिए 280,
280 दिया है, तो दूसरी संख्या यानी बी ज्ञात करना है। एलसीएम हमने निकाला क्या, ये देख लेते, एलसीएम निकाला है 40, 80 560 अपने पास, ये बी निकालना है। 40 गुने 560 बाय 280, गुना में है कहीं से कहीं काटिए, 0 से 0, 28 दूना 56, यानी 40 गुने 2, यानी आंसर क्या आ गया आपका 80। यानी दूसरी संख्या कितना आ जाएगा आपका 80। आसान है ना। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या। तो प्रश्न संख्या 82 इस टाइप का तो मैंने पहले ही बताया है। 23.43 पे पावर रेकनिंग है, प्योर क्यू के रूप में लिखिए, जहाँ प्योर क्यू की लिखा जा सकता है। तो ये वाला हमने ट्रिक पर भी बताया था आपको। ये देखिए, आप पूरा संख्या लिख लीजिए, 43 लिख लिए। जितना संख्या के नीचे मतलब जितना संख्या पे उतना 9 दे दीजिए, और रेकनिंग से पहले जितना भी संख्या है इस पूरे में से उतना घटा दीजिए। यानी कि रेकनिंग से पहले कितना संख्या है 23, तो 23 को घटाइएगा इस पूरे में से, तो क्या आ जाएगा 23, इसमें से मतलब 23 होगा, 43 में से क्या घटेगा 20 घटेगा। तो क्या मतलब 23 घटेगा तो 20 बचेगा, बट्टे में कितना 999, तो ये आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको उस प्रकार से सॉल्यूशन भी बता ही दिया, पीछे करके देख लीजिएगा, आसान है नहीं। और ये ट्रिक था। और ये वाला प्रश्न तो आप जानते ही हैं ना, ये दोबारा आ गया, x से पावर n और +1 है, गुना किस सिर्फ होगा किस प्रकार का एक विषम पूर्णांक, ये तो पहले ही हुआ है। और ये वाला देख लेते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 84 है ना। तो अब 84 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। अगर इसमें कहता है 6 पे पावर 6 x पे पावर 4 है बाय, और है 12 x बाय का महत्तम समार्थक, यानी HCF। समझिएगा, मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि 6 को मैं लिख सकता हूँ, इसमें क्या क्या कौन कौन संख्या सबसे बड़ी संख्या, 6 से दोनों में भाग लग सकता है। पहली बात तो ये 6 से दोनों में भाग लगेगा, यानी मैं इसको कह सकता हूँ कि 6 अगर और डीपली जाए तो 6 को मैं लिख सकता हूँ इस तरह, समझिएगा को कि 2 गुणित 3, और 12 को लिख सकता हूँ, एक्स वाई का बाद में बात करते हैं, और 12 को लिख सकते हैं 2 गुणित 2 दूना 4 तिया 12। यानी ये चीज़ कि कहता है क्या, HCF का मतलब क्या होता है कि मतलब दोनों उभयनिष्ठ में सबसे मतलब न्यूनतम घात है ना, दोनों में हो लेकिन न्यूनतम घात हो। तो यानी इसमें तो मतलब आप कहिएगा 2 पावर 2 आ गया, और ये 3 पे पावर 1, और इसमें क्या है 2 पावर 1 गुने 3 पे पावर 1, तो यानी दोनों में है नहीं कॉमन, तो यानी 2 पे पावर 1 लीजिएगा और 3 पे पावर 1 लीजिएगा, यानी 6। और एक्स वाई का बात करते हैं तो देखिएगा, ये एक्स क्यों लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर गुने एक्स स्क्वायर, और ये बाय, और यहाँ बाय, यानी इसमें भी क्या है, मतलब इसमें एक्स बाय है, तो इसमें सबसे न्यूनतम घात कौन है, यही ना है, इसमें भी है इसमें भी है एक्स, लेकिन एक्स का न्यूनतम घात क्या हुआ, ये छोटा वाला एक्स, और दोनों में बाय भी है तो ये छोटा वाला बाय, इसलिए क्या होगा 6x बाय। आप स्क्वायर वाला पे नहीं लगाइएगा, 6x बाय होगा, क्योंकि न्यूनतम घात करना देखना है, तो ये हो जाएगा आपका। तो ये वाला तो गलती है ना, 6x बाय कहाँ, ये डी ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या क्या है आपका 85। देखिए कहता है कि 10√10√15 है, तो देखिए निकालिए रूट, मतलब उसको बाहर अंदर गुना करके आप बाहर निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आप 15 को निकालिए, 10 तो निकलेगा नहीं, 15 को क्या लिख सकते हैं 3 से लगाइए, 3 5 15, जी नहीं निकल रहा, तो आप डायरेक्ट गुना करिए ना, तो 15 150, 150 आएगा, अंदर में गुना कीजिएगा 150, 150 को निकालिए था 150 है ना, 2 से लगाइए 75, और यहाँ फिर किसे लगा देंगे 5 से, तो 15 5 75, 5 से यहाँ पे 3, यानी ये क्या आ गया 5 रूट अंडर कितना 6 है क्या, 5 रूट 6, जी हाँ ए में। चलिए आप देखते हैं 86 नंबर प्रश्न। तो ये तो काफ़ी आसान है ना, ये 3√3 और -3√3, यानी a + b इंटू a - b का स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस b², यानी 3 तिया 9 -3 बराबर कितना हो गया 6, यानी ये क्या है परिमेय संख्या है, हाँ हाँ है संख्या है परिमेय। 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, तो बस मतलब दशमलव को हटाइए
इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं 100, 134/100, इसको काट देते हैं तो देखिए 134/100 आ गया। और इसको काटा है तो इसका 50 और इसका 67 किया हुआ है, यानी बी सही होगा। अब देखिए कहता है आगे कह रहा है प्रश्न कि क्या सभी, है ना, आसान प्रश्न है, वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होता है? तो ये गलत है। सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं होगा। कुछ वास्तविक संख्या ऐसे भी होते हैं जो अपरिमेय होते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय को मिलने से बनने वाली संख्या को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। चलिए इसके कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं, इसी बुक से था। तो इसमें क्या कहता है, इसमें कुछ प्रश्न है। तो 0.2 3 पे पावर क्या है, रेकनिंग को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो आप तो सीधा जानते हैं कि जितना पे रखने उतना 9, यानी बी सही हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ, आपको पता है। अब कहता है ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं इस बुक को प्रेफर कर रहा हूँ। यहाँ पे 91 नंबर क्या है, कोई भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। मतलब दशमलव प्रसार कितने स्थान के बाद शांत हो जाएगा? मतलब देखिए 2 पे पावर 4 है, नीचे वाला को देखिए 5 पावर 3, तो इसमें जो सबसे बड़ा होगा उतने स्थान के बाद ही क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। यानी ये m है और ये n है, तो बड़ा कौन है इसमें बताइए? बड़ा कौन है? 4, तो 4 स्थान के बाद शांत हो जाएगा, ये आसान है। कहता है कि 50 और 25 के एचसीएफ एलसीएम गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं, 50 है और ये 25 है, एलसीएम निकालते हैं एचसीएफ। 25, 5 से 5 25, यानी इसको क्या लिख सकते हैं? 5 पे पावर 2 गुने 2 पे पावर 1, और 25 को लिख सकते हैं 5 पे पावर 2, यानी 5 पे 25, 5 पे पावर 2। यानी एलसीएम अगर करें हम इसका, तो पहले एलसीएम अगर निकालते हैं तो क्या निकलेगा? अभाज्य गुणनखंड को विनिष्ट में सबसे बड़ी घात, यानी 5 पावर 2 ही है। और एचसीएफ क्या? अभाज्य गुणनखंड के अभिनिष्ट में प्रति सबसे छोटी घात। और इसके अलावा ये बिना एलसीएम में जो बचाओ भी, और ये हो जाएगा ये, तो 25 दूना 50, और ये तो सिर्फ उभयनिष्ठ वाला ही होगा, यानी 25, यानी 50। अब इसका गुना करना है, मतलब 50 25 के एलसीएम में से गुना करना है, तो 25 को गुना करते हैं तो आ जाएगा आपका 5 दूना 50, यानी 50 गुने 25 करते हैं तो 0, 5 25 के 5 हाथ में कितना गया? 2, 15 2 12, यानी 1250 है। देखते हैं ऑप्शन में है क्या? 1250 बी से होगा। अगला कहता है, एक और प्रश्न बचा हुआ है इसमें, देखिएगा। कहता है कि 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो जाए? तो आप जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यानी यहाँ पे जो जो दिया हुआ देख लेते हैं। 228, यानी ये क्या दिया? भाज्य। 278 को भागफल कितना दिया है? 12, यानी भाजक निकालना है। बी क्यू, यानी बी है ये, मान लीजिए क्यू, यानी भागफल कितना दिया है? 12, तो 12, और शेषफल कितना दिया आपका? 2, तो निकाल लीजिए ना। 278 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा 2, 12 क्यू, तो यहाँ 276 बराबर 12 क्यू, यानी क्यू बराबर क्या आ जाएगा? 276/12, 12 दूना 24, बचा क्या? 3, तो आती है 36, यानी 23। तो आपका जो ये आ जाएगा आपका, वो क्या आ जाएगा? भागफल जो अपना भाजक है वो क्या आ जाएगा? ये 23 आ जाएगा। 23 है क्या ऑप्शन में? जी हाँ, डी। तो इस प्रकार से आप सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।